हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th। ओके, चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो किससे डील करती है, राइट ट्रायंगल से। यानी इसमें इसके अंदर जितने भी आगे ट्रायंगल आपको मिलेंगे वो सब राइट ट्रायंगल ही होंगे। ठीक है, तो डिपेंड ऑन राइट ट्रायंगल। अब ये राइट ट्रायंगल एबीसी है। अब राइट ट्रायंगल में जो भी थ्री साइड्स होती हैं इनकी, उनके कुछ नेम होते हैं। पहले इसका नेम है बेस, जिसपे स्टैंड होता है उसको बेस बोला जाता है। दूसरा वर्टिकल लाइन साइड, जो परपेंडिकुलर साइड, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो इसका नेम होता है परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ओके, तो ये इसके थ्री नेम दिए गए हैं और इन्हीं का यूज हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। ओके, अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल पे एक जो आपकी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पीजीटी में क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, बाय पीजीटी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ओके, इन दोनों के जो स्क्वायर्स का सम करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, इसका यूज हम किस में करते हैं, टू साइड जब गिवन होंगी राइट ट्रायंगल की तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ओके, सो एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके थ्रू हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। उसके बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आते हैं। अब रेशियो मीन्स किसका रेशियो, इसमें किसका रेशियो होगा, साइड्स का रेशियो। जो थ्री साइड्स हैं इनका रेशियो होता है, और रेशियो होता है दो क्वांटिटी का। तो अपने में इनमें से दो दो क्वांटिटी आपके साइड्स लेके इनका रेशियो निकालना है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो साइड्स का रेशियो उनको कुछ सिंबल दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा। ओके, ये किसका रेशियो होता है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो भी रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे अपने, साइन थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा, बी अपॉन एच। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है ये। टेन थीटा, पी अपॉन बी। कॉट थीटा, बी अपॉन पी। सेक थीटा, रिवर्स किसका होता है, कॉस का, तो एच अपॉन बी। और लास्ट में है कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, और ये दो दो साइड्स आप लेके इनका रेशियो फाइंड करेंगे। राइट ट्रायंगल की जो भी दो साइड होंगी उनका रेशियो होता है, उनको एक सिंबल दे दिया इन्होंने, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहले इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, इनको आपको लर्न भी करना है सभी को। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आपको आना चाहिए, एक तो आना चाहिए पीजीटी। ठीक है, उससे कैसे साइड फाइंड करनी है, और दूसरा ये रेशियोज हैं इनका बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, फार्मूले याद करने हैं ये सारे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लर्न करने का एक सिंपल भी है आपका, ट्रिक्स होती है, जो ट्रिक जो होती है वो देख लीजिए। क्या ट्रिक है इसकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस ट्रिक को यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, अगर इसको इस फॉर्म में लेंगे पी अपॉन एच तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा। और ये क्या होगा, कॉस थीटा।
ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, साइन इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन इक्वल टू पी अपॉन बी। और जब इस फॉर्म में लेंगे ऐसे ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे कॉट, एच अपॉन बी को क्या बोलेंगे, सेक, और इसको क्या बोलेंगे, कोसेक। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, तो इनका यूज काफी होगा चैप्टर में। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशो को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज करते हैं एक राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए, यानी ए पे 90 डिग्री है और साइड इज गिवन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी राइट ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साइन थीटा निकालेंगे। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर थीटा यहाँ पे है, बी पे अगर थीटा होता है तो परपेंडिकुलर आपको ये लेना है। ओके, और बेस ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये रहेगा। ठीक है, अगर आपका थीटा यहाँ पे है सी पर, ठीक है, तो सी के सामने परपेंडिकुलर आपको 3 लेना है और बेस क्या लेंगे, 4। ओके, तो जैसे देखिए इसमें ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर गिवन व्हेन थीटा इज एट ए बी सी, थीटा एट सी। अगर आपका जो थीटा है, जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा ए बी, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा कंसीडर हो रहा है, एंगल सी कंसीडर हो रहा है या एंगल बी कंसीडर हो रहा है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस डायग्राम में थीटा यहाँ पे है, या बी भी दे सकता है या थीटा भी दे सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बोल रहा है साइन थीटा, यानी ये एंगल कंसीडर कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस बीसी होगा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले होते हैं P अपॉन में H, P अपॉन H। तो P की वैल्यू इसमें क्या होगी, देखो 4 और H की वैल्यू 5। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ऐसे फाइंड कर सकते हैं आप इजीली। ऐसे ही कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, B अपॉन H। तो बेस होगा इसके अंदर 3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 5। इसी प्रकार से आप tan थीटा P अपॉन बी, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो परपेंडिकुलर आपका 4 और बेस आपका 3। ठीक है, कॉट की वैल्यू B अपॉन पी, फॉर्मूला बेस 3 लेना है और परपेंडिकुलर 4 लेना है, 3 अपॉन 4। सिमिलरली सेक थीटा H अपॉन बी, वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस 5, वैल्यू ऑफ बेस 3, so it is 5 upon 3. Cosec theta H upon P, hypotenuse 5 and base is 3. So इस स्टेप से अपने इस प्रकार से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर तीनों साइड्स गिवन है तो आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 साइड गिवन है तो हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे बाई पीजीटी। ओके, तो इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड कर सकते हैं। इससे आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इसी का यूज होगा।